दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, क्या उसका ताज अब किसी और के सिर पर सजने वाला है? या फिर क्या अमेरिका एक जबरदस्त वापसी के लिए तैयार हो रहा है? देखिए, आज हम उन्हीं वजहों को समझने वाले हैं जो इशारा करती हैं कि अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन सबसे पहले एक सीधा सवाल, क्या वाकई अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया है? आजकल ये बात तो खूब सुनने को मिलती है ना? पर सच कहूं तो आंकड़े और जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। तो इस बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए हम 4 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, कि कोई देश सुपर पावर बनता कैसे है। दूसरा, अमेरिका का इकोनॉमिक और टेक इंजन कितना मजबूत है। तीसरा, वहां के लोग और कल्चर उसे क्या एडवांटेज देते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि ग्लोबल पावर का भविष्य कैसा दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि आखिर एक सुपर पावर होता क्या है और कौन सी वो चीजें हैं जिन पर इसकी पूरी ताकत टिकी होती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सुपर पावर वो देश है जिसका दुनिया भर में बोलबाला हो, मतलब जिसके पास ग्लोबल लेवल पर अपनी ताकत और अपने प्रभाव को इस्तेमाल करने की जबरदस्त काबिलियत हो। देखिए, किसी भी देश को सुपर पावर का दर्जा दिलाने के पीछे असल में 5 बड़े पिलर्स होते हैं। सबसे पहले उसकी इकोनॉमिक ताकत, फिर उसकी मिलिट्री की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक, तीसरा टेक्नोलॉजी में उसकी लीडरशिप, चौथा उसका कल्चरल असर यानी सॉफ्ट पावर, और पांचवा दुनिया भर में उसके कितने मजबूत दोस्त या सहयोगी हैं। अगर हम अमेरिका के इतिहास पर एक नज़र डालें तो ये उतार चढ़ाव से भरा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरा, फिर कोल्ड वॉर के दौरान उसका दबदबा बना रहा। हाँ, आज की तारीख में उसके सामने भी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे बढ़ता हुआ राष्ट्रीय कर्ज और पॉलिटिकल पोलराइजेशन। लेकिन एक बात है, इतिहास हमें बताता है कि अमेरिका में खुद को बार बार बदलने की, एक तरह से कहें तो री इन्वेंट करने की एक गजब की क्षमता है। और यही बात उसके भविष्य को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल बना देती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो आज की दुनिया में ताकत की असली नींव है, यानी अमेरिका का इकोनॉमिक और टेक इंजन। जब भी हम किसी देश की आर्थिक ताकत की बात करते हैं तो सबसे पहले जीडीपी का जिक्र आता है, राइट? और इस मामले में अमेरिका की जीडीपी आज भी दुनिया में नंबर 1 पर है। और मजे की बात यह है कि वो अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर से भी बहुत बहुत आगे है। और फिर आता है अमेरिकी डॉलर का दबदबा। जरा सोचिए, ये दुनिया की प्राइमरी रिजर्व करेंसी है। इस एक वजह से ग्लोबल फाइनेंस पर इसका जो कंट्रोल है वो जबरदस्त है। इनोवेशन की बात करें तो उसमें भी अमेरिका सबसे आगे है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये वेंचर कैपिटल फंडिंग का है, मतलब नए नए आइडियाज और स्टार्टअप्स में कितना पैसा लगाया जा रहा है। इस मामले में अमेरिका बाकी देशों से कई ज्यादा इन्वेस्ट करता है, और यही पैसा कल की टेक्नोलॉजी को जन्म देता है। और ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले समय का नया बैटल ग्राउंड है। बात चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, सेमीकंडक्टर्स की, स्पेस एक्सप्लोरेशन, बायोटेक्नोलॉजी या फिर एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स की। असल में इन फील्ड्स में जो भी देश लीड करेगा वही आने वाले कल की दुनिया का लीडर होगा। अच्छा, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर अब बात करते हैं उन ताकतों की जिन्हें आप नंबरों में नहीं तोल सकते, लेकिन जो शायद उतनी ही जरूरी है। ये है अमेरिका के लोग और उसका कल्चर। देखिए, अमेरिका की एक बहुत बड़ी ताकत है वहां लगातार होने वाला इमिग्रेशन। दुनिया भर से टैलेंटेड लोग वहां आते हैं, और साथ ही वहां की आबादी भी कई दूसरे बड़े देशों के मुकाबले काफी यंग है। यही कॉम्बिनेशन वहां इनोवेशन, नई सोच और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को लगातार हवा देता है। और फिर आती है इसकी सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपने कल्चर और आइडिया से दुनिया को प्रभावित करने की ताकत। सोचिए, हॉलीवुड की फिल्में, सिलिकॉन वैली के टेक प्लेटफॉर्म्स जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश भाषा का ग्लोबल डोमिनेंस, लाइफस्टाइल और दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें मिलकर अमेरिका के असर को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाती हैं। तो अब सवाल उठता है कि भविष्य कैसा दिखता है। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और इस नए दौर को समझते हैं, जहां मुकाबला और सहयोग दोनों साथ साथ चल रहे हैं, खासकर चीन के साथ। अगर हम अमेरिका और चीन की तुलना करें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। एक तरफ अमेरिका है जिसका पूरा सिस्टम इनोवेशन और एक ओपन इकोसिस्टम पर चलता है, वहीं दूसरी तरफ चीन है जिसका सिस्टम स्टेट डायरेक्टेड है, यानी सब कुछ सरकार के कंट्रोल में है।
डेमोग्राफिक्स की बात करें तो इमिग्रेशन की वजह से अमेरिका की आबादी बढ़ रही है, जबकि चीन को घटती आबादी की चिंता सता रही है। और जब बात आती है दोस्त बनाने की, यानी अलायंसेस की, तो अमेरिका के पास नेटो जैसा एक बहुत मजबूत ग्लोबल नेटवर्क है, जबकि चीन अभी भी अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना ही रहा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका की मिलिट्री की पहुंच दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया भर में फैले उसके मिलिट्री बेस और नेटो जैसे स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, ये सब मिलकर उसकी ताकत का एक बहुत ही अहम हिस्सा बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर पूरी बात इस एक लाइन पर आके सिमट जाती है कि भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। इसे अडेप्टेबिलिटी यानी वक्त के साथ बदलने की क्षमता, इनोवेशन और ग्लोबल कोऑपरेशन ही शक्ल देगा। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। वर्ल्ड स्टेज पर अमेरिका का भविष्य कौन तय करेगा? वक्त के साथ ढलने की उसकी काबिलियत या फिर उसके अपने अंदरूनी मतभेद? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों की दुनिया की तस्वीर